हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि देखो, राजस्थान सरकार की ओर से एक आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, कौन सी पशु परिचर वाली आपकी वैकेंसी निकली हुई है। बिल्कुल आपको याद रख, पशु परिचर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप तैयारी करो अच्छे से। इसके अंदर आपकी लगभग 6,000 पोस्ट हैं, ठीक है। यानी 5,934 पोस्ट है। उसमें से आपकी टीएसपी की जो है वो 653 है। नॉन टीएसपी की जो है आपकी 5,281 पोस्ट है। तो आप इसकी तैयारी करो अच्छे से। और दूसरी खुशखबरी है कि 3 जिले आपके और बढ़ गए हैं। राजस्थान में पहले आपके 50 जिले थे, अब गहलोत सरकार ने 3 जिले और बढ़ा दिए। कौन कौन सा बढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपका कौन सा बढ़ा, कुचामन। दूसरा आपका कौन सा बढ़ा, दूसरा जो आपका बढ़ा मालपुरा। और तीसरा जिला आपका कौन सा बढ़ गया, तो सुजानगढ़। ठीक है। तो ये 3 जिले आपके और बढ़ चुके हैं, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़। ये 3 जिले। और खुशखबरी ये कि वैकेंसी भी आपके सामने आ गई है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। पशु परिचर पर हमारे सर जो है नंद किशोर जी सर ने बिल्कुल आपको कल खुल के भी बताया। वीडियो हमारा या चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप देख सकते हो कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, योग्यता क्या है, कौन इसकी तैयारी करे और कैसे इसकी तैयारी करे। तो पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी, ठीक है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना, 13 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 11 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। एग्जाम डेट की अगर मैं बात कर लूँ मोटी मोटी, तो एग्जाम डेट में यही लिखा हुआ था कि अप्रैल से जून के मध्य कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। क्या बताया हुआ, अप्रैल से जून 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। 2024 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अभी तो आचार संहिता आपकी लग गई, तो एग्जाम के कोई चांसेस नहीं है। 2023 में तो वैसे भी नहीं होने वाला। वो संभावित तिथि जो आपको बताइए, वो अप्रैल से जून 2024 के मध्य आपकी संभावित तिथि एग्जाम की बताइए। सिलेबस आपका डिस्कस करा हुआ है मोटा मोटा। मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके से जो आपके सवाल बनेंगे वो भाग ए 105 नंबर का होगा, जिसमें थोड़ा मैथ साइंस, बाकी राजस्थान का भूगोल होगा, राजस्थान का इतिहास होगा, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर होगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ भाग बे के अंदर, तो भाग बे आपका जो पशु रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी पशुओं में होने वाले रोग है, पशुओं की नस्ल है, पशुओं के अस्पताल है, पशु विभाग के बारे में पूछा जाएगा, उनके चारा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। चारागाह के बारे में पूछा जाएगा। तो ये उनके दूध, अंडा, मांस वगैरह जो भी पशु के अंदर शामिल होता है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपको याद रखना। सो पार्ट 1 तो आपका होगा, मैं बता देता हूँ, 105 नंबर का होगा, पार्ट ए। और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो 45 नंबर का होगा। टोटल आपका पेपर 150 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 1/4 आपकी निगेटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी फोरी फोरी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है। अब अपन क्लास की तरफ बढ़ते गाइस। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी गाइस, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो दूदू जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू। तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखो, उपखंड कितने हैं, तो उपखंड आपके दूदू के अंदर 3 है, मोजम्माबाद, दूदू और फागी। तहसीलों की बात कर लो तो 3 तहसील है, मोजम्माबाद, दूदू और फागी, ठीक है। और विधानसभा सीटों की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर जो आपकी विधानसभा सीट है कितनी है, तो एक विधानसभा सीट है। कौन सी है, तो आपको याद रखना है, दूदू जो है आपकी विधानसभा सीट है, ठीक है। एक विधानसभा सीट है और बाकी 3 उपखंड, 3 तहसील है। राजस्थान का एक और जिला जो एक विधानसभा सीट है, सलमपुर जिले में। सलमपुर जो कि अभी उदयपुर से टूटकर बना था, उसमें भी आपकी एक ही विधानसभा सीट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो, जो जिलों की घोषणा की गई थी, कब की गई थी मैं वैसे बता देता हूँ। मैं 17 मार्च 2023 को नए जिलों के गठन की घोषणा की गई थी, ठीक है। और फाइनली स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो बिल्कुल आपको आपको याद रखना, 7 अगस्त को इन सभी जिलों का जो स्थापना दिवस मनाया गया। पहले आपके 50 जिले थे, अब आपके 53 जिले हो जाएंगे। 3 नए जिले और घोषणा कर दी गई है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ उपनाम की, तो इसको दूदू जिले को दूधावती के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, दूधावती या दादू पंथियों का क्षेत्र। दूदू का जो उपनाम है, एक तो दूधावती के नाम से जाना जाता है, दूसरा दादू पंथियों का क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला ये, राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपका है। पहले धौलपुर था, लेकिन अब दूदू जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन चुका है।
इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लूँ तो देखो, दूदू जिला की जो सीमा है वो 3 जिलों को छूती है, ठीक है। दूदू जिले की जो सीमा है तो एक तो आपके जयपुर ग्रामीण, देखो 3 जिलों को छूती है, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। दूसरा आपका टोंक, तीसरा आपका अजमेर, यानी 3 जिलों से इसकी सीमा छूती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और दूदू एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो बिल्कुल आपको याद रखना है कि राज्य का एकमात्र ऐसा शहर या जिला है जो ग्राम पंचायत से सीधा ही जिला बना था। पहले ये आपका ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनने वाला राजस्थान का जो एकमात्र जिला है वो कौन सा है, तो दूदू है, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपका है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, बिल्कुल आपको याद रखना कि यहाँ का जो प्रथम कलेक्टर बना था वो अर्तिका शुक्ला है, जबकि पुलिस अधीक्षक आपकी पूजा अवाना है। पूजा अवाना था आपकी पुलिस अधीक्षक और कार्तिका शुक्ला जो है आप यहाँ का प्रथम कलेक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। बिल्कुल ये देखो, मैप के अनुसार मैं दूदू की स्थिति अगर आपको बताना चाहूंगा तो ये आपका दूदू बना हुआ है यहाँ पे, ये छोटा सा जिला बना हुआ है दूदू, ये रहा। इधर से आपका अजमेर हो गया, ठीक है, इधर से ये हो गया, इधर से आपका टोक हो गया। तो बिल्कुल आपको याद रखना 3 जिलों की सीमा जो है आपको दूदू को छूती है, जयपुर ग्रामीण, टोक और अजमेर को। अब देखो, दूदू से इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, दूदू से सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि दूदू में सारे जो तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, देश भर में आधार कार्ड की जो योजना लॉन्च हुई थी, कहाँ से लॉन्च हुई, तो आपको याद रखना दूदू से। कहाँ से लॉन्च हुई गाइस, दूदू से लॉन्च हुई, आपको बिल्कुल याद रखना होगा। कहाँ से लॉन्च हुई, दूदू से लॉन्च हुई। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राज्य का जो प्रथम आपका मेट्रो अस्पताल है वो भी आपका कौन से जिले में है, तो दूदू जिले में। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल आपका कौन से जिले में है, दूदू जिले में है। देश भर में आधार कार्ड की योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो दूदू से हुई थी, ठीक है। दूदू जो जिला अलग होकर बना, केवल जयपुर से अलग होकर बना, आपको याद रखना है, जयपुर जिले से अलग होकर आपका दूदू नया जिला बना है। देश का पहला सोलर गांव की मैं बात कर लूं तो नया गांव दूदू के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, देश का पहला सोलर गांव आपका नया गांव दूदू में। इसके अलावा मैं आमेर के शासक मानसिंह की बात कर लूं तो उनकी जन्मस्थली भी रहा मोजम्माबाद गांव, जो कि आपका दूदू जिले में पड़ता है। जन्म इनका हुआ था 550 ईस्वी में, ठीक है। इनके अलावा मैं बात कर लूं तो महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा के जो तपस्या स्थल रहा वो साखून दूदू रहा है। साखून जो स्थल है आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपके दूदू जिले में पड़ता है गाइस। कहाँ पड़ता है, दूदू जिले के अंदर पड़ता है। अब देखो, खास महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य जो है आपको दिए हुए हैं कि 52 चूलों की हवेली, बिल्कुल आपकी पूछा जाएगा, मोजम्माबाद दूदू के अंदर पड़ती है। 52 चूलों की हवेलियां कहाँ पड़ती है, तो आपकी मोजम्माबाद दूदू के अंदर पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना है। देखो, मरवा फोर्ट आपका जो पड़ता है ये मोजम्माबाद दूदू में पड़ता है। पुरातत्व गढ़ पैलेस की बात कर लूं तो ये भी आपका दूदू जिले में शामिल है। साकून फोर्ट यानी साकून किला या फोर्ट आपका दूदू में पड़ता। छापरवाड़ा बांध कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वापस से बनेगा। छापरवाड़ा बांध जो है अब कौन से जिले में शामिल हो गया, तो आपको याद रखना राजस्थान का सबसे छोटा जिलू दूदू, जिसका प्राचीन नाम आपको दूधावती मिलता है। भूतों की बावड़ी आपकी मोजम्माबाद दूदू में पड़ती है। दादू खोल यानी बहराना दादू की जो गुफा पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, तो वो बहराना की पहाड़ी बिच्छू नामक स्थान में दूदू जिले में पड़ती है। कौन से स्थान पर पड़ती है, बिच्छू नामक स्थान पर दूदू जिले के अंदर पड़ती है। फागी का प्राचीन नाम फागी जो आपका तहसील और उपखंड है, जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके दूदू जिले में। इसके पुराने नाम यानी प्राचीन नाम की बात कर लूँ तो हीरापुर या हिम्मतनगर था। लापोड़िया गांव आपका जो कि दूदू जिले में, यहाँ के रहने वाले थे लक्ष्मण सिंह, जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। लक्ष्मण सिंह का जो संबंध है लापोड़िया गांव से, लापोड़िया गांव जो है आपका दूदू जिले के अंदर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वापस से एक बार आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। देश भर में आधार कार्ड योजना दूदू से लॉन्च हुई। प्रथम मेट्रो अस्पताल आपका दूदू के अंदर है। देश का पहला सोलर गांव भी आपका दूदू है। दूदू के अंदर कौन सा गांव है, तो बिल्कुल आपको याद रखना नया गांव। कौन सा गांव, नया गांव। इसके अलावा 52 चूलों की हवेली आपकी कहाँ पड़ती है, तो मोजम्माबाद दूदू में पड़ती है। मरवा फोर्ट आपका मोजम्माबाद दूदू में पड़ता। साकून फोर्ट आपका दूदू में पड़ता। छापरवाड़ा बांध आपका दूदू में पड़ता। और भूतों की जो बावड़ी है ये भी आपकी कहाँ पड़ती है, तो मोजम्माबाद दूदू के अंदर पड़ती है।
बिल्कुल आपको मेरे साथ के साथ याद करना, पूरा जिला मैं आपको याद करवा दूंगा। दादू खोल बेराना की पहाड़ी यानी बिछुन दूदू में पड़ती है। फागी प्राचीन नाम जो है वो हीरापुर और हिम्मतनगर का प्राचीन नाम है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं गाइज, अगले फैक्टों की अपन बात कर लेते हैं। देखो बांडी नदी, बांडी नदी का वैसे उद्गम स्थल तो आपका सामोद की पहाड़ियां चोमू जयपुर ग्रामीण से होता है। ठीक है, कहाँ से होता? बांडी नदी का जो उद्गम स्थल है जयपुर ग्रामीण से होता है, सामोद की पहाड़ियों से होता है। बांडी नदी का उद्गम, एक बांडी नदी आपकी अजमेर के अंदर भी है जो आना सागर में पानी लाती है, लेकिन ये बांडी नदी आपकी जयपुर ग्रामीण वाली है। इसका संबंध या क्यों पढ़ा रहे थे, इसका संबंध दूदू से इसलिए पढ़ रहे हैं। ये नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है, जयपुर ग्रामीण, दूदू और टोंक के अंदर। आपको याद रखना है कि बांडी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो सामोद की पहाड़ियों से निकलती है। और कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जयपुर ग्रामीण, दूदू और टोंक के अंदर। इसका जो संगम है देवधाम जोधपुरिया, ठीक है, ये टोक के अंदर पड़ता है। ये यहाँ पर बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास नदी के अंदर मिल जाती है। देवधाम जोधपुरिया जो कि टोक के अंदर पड़ता है, यह बनास नदी, बांडी नदी और मासी नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, बांडी और मासी नदी का जो आपका त्रिवेणी संगम है वो कौन से स्थान पे बनता है? तो देवधाम जोधपुरिया टोक के अंदर आपका त्रिवेणी संगम जो बनता है, यह बनता है। कौन सी नदी? बनास नदी, बांडी नदी और मासी नदी के। इसके अलावा मैं NH48 की बात कर लेता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये दूदू से होके गुजरता है। कहां से गुजरता है? दूदू से होके गुजरता है। इसकी लंबाई जो है ना 2807 किलोमीटर, कितनी है? 2008। और ये NH8 स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का भी भाग है। और ये NH48 जो है ना 6 तो राज्यों से गुजरता है और एक आपके केंद्र शासित से गुजरता है। 6 राज्य कौन कौन से? तो आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसके अलावा केंद्र शासित जो प्रदेश आपका दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। आपको बिल्कुल याद रखना है। यानी 6 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। एक बार इंपॉर्टेंट वापस से देख लेते हैं। बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम स्थल सामोद की पहाड़ियों से आपका, ठीक, जो कि चोमू जयपुर ग्रामीण से निकलती है। 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से में? जयपुर ग्रामीण, दूदू और टोंक जिले में बहती है। और एक आपको त्रिवेणी संगम याद रखना है। बनास, बांडी और मासी का त्रिवेणी संगम कौन से स्थान पे होता है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, देवधाम जोधपुरिया जो कि टोंक जिले में पड़ता है। NH48 की बात कर लो तो राजस्थान का जो इसका संबंध है वो 9 जिलों से गुजरता हुआ। NH48 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना होगा, 9 जिलों से गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है। कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर। यानी NH48 जो है राजस्थान में कितने जिलों से गुजरता है? 9 जिलों से गुजरता है। बिल्कुल आपको याद रखना, यहाँ से पक्का सवाल आपका पूछा जाएगा। NH48 की राजस्थान में लंबाई की बात कर लूँ तो 694 किलोमीटर है। NH48 राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेसवे भी है। NH48 उदयपुर में देबारी दर्रे से गुजरता है। और NH48 पर घूमता फिरता ट्रोमा हॉस्पिटल भी है। आपको याद रखना, कौन सा? घूमता फिरता ट्रोमा हॉस्पिटल। यानी ट्रोमा हॉस्पिटल का मतलब जानते हैं, एक उसमें बस वगैरह होती है, उसी पे हॉस्पिटल बना होता है। और उस पे आपके कि वो इसी एक्सप्रेस वे पे घूमती रहती है। जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत वो आपकी जो एम्बुलेंस है वो पहुंच जाती है। तो ये मैंने बताया था आपका NH48 जो कि राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से। अगर NH48 की कुल लंबाई की बात कर लो तो 694 किलोमीटर है। और राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे जो है आपका वो कौन सा है? तो NH48 है। बिल्कुल आपको याद रखना। और NH48 ही आपका देबारी दर्रे से गुजरता है। कौन से दर्रे से गुजरता है? देबारी दर्रे से गुजरता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखो नरेना जिला जो कि आपका दूदू में पड़ता है, सॉरी, नरेना जो स्थान है आपका वो दूदू जिले में पड़ता है। अब नरेना का संबंध अपन देखते हैं वैसे दादू पंथियों से है कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ जो है आपकी नरेना दूदू में है। भाई दादू पंथ की प्रमुख पीठ कौन से जिले में शामिल होगी? तो आपको याद रखना दूदू में। पहले ये जयपुर में शामिल थी, अब ये दूदू जिले के अंदर शामिल हो चुकी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सवाल यहाँ से बनता ही रहता है। दादू पंथ से तो कई सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में। तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना दूदू के अंदर है। कहाँ है? नरेना दूदू में। संत बखना जी का जन्म भी आपका नरेना दूदू में हुआ था। संत दादू दयाल की पनोरमा भी आपके दूदू के अंदर है। संत दादू दयाल का मेला भी आपका नरेना दूदू में लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर नवमी तक।
यानी आसोज का जो महीना, आश्विन का जो महीना होता है, शुक्ल कब से कब तक लगता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना, पंचमी से नवमी तक लगता है। कब? पंचमी से नवमी, 5 दिन मेला लगता है। संत दादू दयाल की अगर मैं जन्म की बात कर लूं तो 544 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था। कब हुआ था? 544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत दादू दयाल है। कौन है भाई? संत दादू दयाल है। और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, राजस्थान के कबीर से कौन से संत जाने जाते हैं, तो राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। और मोतीलाल मेनारिया को केवल कबीर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करके बिल्कुल। कबीर किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल मेनारिया को केवल कबीर कहा जाता है। और राजस्थान का जो कबीर है वो आपका कौन है? तो संत दादू दयाल है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। दादू दयाल जो कि निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। कौन सी भक्ति परंपरा के? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। 1574 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय की नींव रखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दादू संप्रदाय की जो नींव रखी गई, कब रखेगी? 1574 में। कहाँ रखी गई थी? ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सांबर के अंदर रखी गई थी। ठीक है, और सांबर वही है, अजमेर की स्थापना से पहले जो चौहानों की राजधानी रही थी वो सांबर रही थी। कौन सी रही थी? सांबर। और इसके जो संस्थापक थे, चौहान राजधानी जो चौहान के संस्थापक थे वो वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान आपके। और मैं नाडोल के चौहानों के संस्थापक की बात कर लूं तो लक्ष्मण सिंह थे। और जालोर के चौहानों की बात कर लूं तो कीर्तिपाल थे। और रणथंभौर के चौहानों के मैं संस्थापक की बात कर लूं तो गोविंद राज थे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सांबर झील की स्थापना बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मैं बात कर लूं तो 551 ईस्वी के अंदर किसने करी थी? वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, दादू दयाल के प्रमुख नरेना दूदू जो कि बेराना पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, प्रमुख पीठ यानी दादू संप्रदाय की, यानी दादू दयाल की जो प्रमुख पीठ है वो नरेना में पड़ती है। नरेना जो है अब आपका दूदू जिले में शामिल हो चुका है। दादू दयाल जी की अकबर से मिलने पर 1585 में फतेहपुर सीकरी आगरा गए थे। ये सवाल आपका पटवार के अंदर अभी पूछा गया था। 2021 के अंदर जो पटवारी का एग्जाम हुआ था आपका, पटवार भर्ती वाला, उसके अंदर आपका पूछा गया था 4th शिफ्ट में कि दादू दयाल जी ने अकबर से मिलने कब गए थे? कौन से सन में? 1585 में। कौन से संत मिले थे? संत दादू दयाल। आगे बढ़ते हैं, अगले कथन देख लेते हैं। तो अकबर ने इनसे प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक भी लगा दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फैक्ट है। देखो इसमें कुल मिला के एक तो आपका ये नरेना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दादू संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वो आपकी नरेना है। अब वो ये दूदू जिले के अंदर शामिल कर ली गई है। इसके अलावा दादू दयाल के बारे में ये लिखा हुआ जो कि आपको इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो देखो दादू संप्रदाय से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने शामिल किए इसमें। तो अलख दरीबा जो कि दादू दयाल जी का प्रमुख उपदेश स्थल है, सत्संग स्थल इसे कहा जाता है, अलख दरीबा को। दादू द्वार इनके अनुयायियों का जो निवास स्थल होता है उसे दादू द्वारा या दादू द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनुयायियों का जो निवास स्थल होता है उसे दादू द्वार, और जो उपदेश स्थल होता है उसे अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू खोल यानी दादू दयाल का जो समाधि स्थल है इसे दादू पाल का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू पाल का। दादू खोल का जो समाधि स्थल है उसे दादू पाल का के नाम से जाना जाता है। अलग स्तुति प्रकाश दादू पंथ के नियमों का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है आपको। किसमें? अलग स्तुति प्रकाश के अंदर। दादू संप्रदाय के अगर कुछ नियमों की अगर अपन बात कर लेते हैं गाइस, तो दादू पंथ के जो लोग होते हैं ना, विवाह नहीं करते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, बल्कि गोद लेकर ही वंश चलाते हैं। इस पंथ के अंदर मैं बात कर लूं तो देखो शव को जलाते नहीं है। ठीक है, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और दादू दयाल जी की प्रमुख 5 तीर्थ स्थलों की मैं बात कर लूं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको याद रखना आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर और कल्याणपुरा। ये जो 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है दादू संप्रदाय के, कौन कौन से है? तो आपको बिल्कुल याद रखना आमेर, ठीक है, सांगानेर, नरेना, सांबर और कल्याणपुरा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 5 प्रमुख तीर्थ स्थल की बात होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अब आगे देख लेते हैं आगे का क्लिप क्या फैक्ट है आपके। तो दादू दयाल की बात कर लेता हूं। तो दादू दयाल के जो प्रमुख ग्रंथों की बात कर रहे हैं अपन, दादू दयाल जी की वाणी ये इनका ग्रंथ है।
दादू दयाल का दोहा, एक आपका कायावेली, एक आपका नाममाला, परिचय का अंग। ये देखो कायावेली और नाममाला ये ग्रंथ नहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, और ये बहुत कम जगह आपको मिलते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। संत गुण सागर नामक ग्रंथों की रचना दादू द्वारा सदूकड़ी और ढूंढाड़ी भाषा में की थी। ये भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि संत दादू दयाल ने जो अपने ग्रंथों की रचना करी वो कौन सी भाषा में करी, तो सदूकड़ी और ढूंढाड़ी में। अब देखो 52 स्तंभ। 52 स्तंभ जो है, 52 स्तंभ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दादू दयाल जी के जो शिष्य थे ना वो 152 थे। कितने थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 एकांतवासी थे तथा 52 ही प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। गाइस किस नाम से जाना जाता है? तो 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल जी स्वयं विवाहित थे, लेकिन इनके जो 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, पुत्र तो एक तो आपके गरीब दास थे, दूसरे आपके मिस्कीन दास थे। एक तो गरीब दास, दूसरे आपके मिस्कीन दास, ठीक है। पुत्रिया एक तो आपकी रूप कंवरी थी, एक शोभा कंवरी थी। एक तो आपकी रूप कुंवरी, एक शोभा कंवरी, ठीक है। 2 इनकी पुत्रियां थी, 2 ही इनके पुत्र थे। अगर मैं इनकी शाखाओं की बात कर लूं तो जेतराम नामक व्यक्ति ने दादू पंथी के 5 शाखाएं बताई हैं। खालसा, खाकी, उत्तरादे, नागा, ये चौथी शाखा हो गई नागा। 5वीं शाखा आपकी विरक्त यानी निहंग, ठीक है। ये 5 शाखाएं इसकी है। देखो टोटल वैसे शाखा है ना दादू पंथ की 6 शाखाएं हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना, छठी जो शाखा है वो स्तनधारी है, स्तनधारी। लेकिन एक जो उत्तरार्ध है वो उत्तर भारत में चली गई थी, इसलिए राजस्थान के अंदर जो है 5 शाखा है, और दादू संप्रदाय की प्रमुख जो शाखा है वो 6 है। टोटल कितने शाखा है? तो 6 शाखा है, लेकिन राजस्थान में केवल 5 ही शाखा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। महत्वपूर्ण क्लास थी आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि दूदू जिला जो कि जिससे आपके सवाल एग्जाम में बनने वाले हैं, तो वो सारे फैक्ट मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा देखो पशु परिचर की वैकेंसी आ गई है, 6000 पोस्ट काफी होती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो गाइज तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे इस चैनल पर आपको पशु परिचर का कंटेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान जीके के काफी सारे वीडियो हमने बना रखी है, उस वीडियो को देख के आप राजस्थान जीके आपका क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी, तो आप सभी